Hello everyone. So this is the next problem of superposition theorem that says find the current in 6 ohm resistance in the following circuit. Okay. So हमें इसमें 6 ohm में ये करंट फाइंड आउट करनी है. ठीक है. Now see, पहले अगर हम केस 1 लेते हैं. ठीक है. This is केस 1. केस 1 में देखिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं. मान लीजिए हमने 12 वोल्ट को, ठीक है, ऑन किया और 2 एम्पियर सोर्स को ऑफ कर दिया. ठीक है. तो 12 वोल्ट हमने ऑन किया है और 2 एम्पियर ऑफ किया. ऑफ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ओपन सर्किट. अगर करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा. ठीक है. इसको ओपन कर दीजिए यहां से यहां तक और फिर इस सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए. ठीक है. रीड्रॉ करेंगे. सो दिस इज 4, अगेन 4, देन 12, this is open, this is 2 and this one is 6. ठीक है. तो हमें 6 में करंट फाइंड आउट करनी है, हमारा यही पर्पज है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, करंट मान लेते हैं, मेश से कर लीजिए, नोडल से कर लीजिए, किसी से भी करेंगे आप. ठीक है. हो जाएगा. लेट्स से दिस इज I1 एंड दिस वन इज I2. ओके. नाउ इसमें केवल लिख लीजिए. तो लिखेंगे आप क्या आ जाएगा, +12 -6I1 -2I1. क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, करंट क्लॉकवाइज चल रही है तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर दिस इज लोअर. ठीक है. तो यहां से आपको इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. देन I2 निकाल लीजिए. ठीक है. देखिए I2 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन जो बनी है ये केवल I1 में ही है, इसमें I2 है ही नहीं. तो हम यहीं से I1 सॉल्व करते हैं. हमारा पर्पस क्या है, हमें I1 ही तो चाहिए, यहाँ पे I1 ही फाइंड आउट करनी है. I1 डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, याद रखिएगा. ठीक है. तो यहां से देखिए I1 निकालेंगे, 6 और 2 8. ठीक है. तो 8I1 उस साइड कर दीजिए इक्वल्स टू 12. ठीक है. तो यहां से देखिए I1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 3/2 एम्पियर. ओके. तो 3/2 एम्पियर आपकी क्या वैल्यू आई, I1 की. इसका मतलब 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो यहां पर 3/2 एम्पियर 6 ओम में करंट को फ्लो करा रही है. नाउ केस 2 की बात करते हैं. केस 2 में हम क्या करेंगे, 2 एम्पियर ऑन कर लेंगे. ठीक है. और 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसको ऑफ कर लेंगे. ऑफ करने का मतलब अब वोल्टेज सोर्स है ये, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट. ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट. रीड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज शॉर्ट, दिस इज 6, दिस इज 2 and there is current source of 2 ampere. Okay. So this is the circuit. Now see there are 3 meshes. ठीक है. आप मेश से करेंगे तो 3 मेश हैं, 3 इक्वेशन बनेगी. अगर आप नोडल से करते हैं तो ये प्रिंसिपल नोड, ये प्रिंसिपल नोड, ये प्रिंसिपल नोड और ये प्रिंसिपल नोड, 4 - 1, तब भी 3 इक्वेशन बनेगी. कोई भी आप यूज कर सकते हैं. यहां मैं ले लेता हूं, मान लीजिए दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस वन इज I5. ठीक है. ध्यान रखिएगा हमारा पर्पस क्या है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, 6 ओम में करंट फाइंड आउट करनी है. उसकी वैल्यू क्या है, I4, और वो क्या है, डाउनवर्ड है. ठीक है. तो सॉल्व करते जाते हैं. पहले मैच में देखिए आप, में करंट सोर्स है तो आप सीधे ले सकते हैं I3 इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 1. I3 वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2. यहां देखिए -2 I4 -I3. ठीक है. ये सब चीजें मैंने बता रखी है मेश एनालिसिस में. ठीक है. उसका वीडियो आप देख सकते हैं, उसके प्रॉब्लम सारी सॉल्व कर सकते हैं. तो ये डायरेक्टली आप लिख पाएंगे. देन -6
I4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए हम चाहें तो थर्ड इक्वेशन की हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? हमें I3 चाहिए, सॉरी I4 चाहिए हमें, और I3 हमें ऑलरेडी मिल गया, तो हम I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, हमें I4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा वर्क हम करेंगे क्यों? ठीक है, हमारा जो पर्पज है वो फुलफिल हो जा रहा है, हमें I4 चाहिए। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, -8I4 एंड +2I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, I3 वैल्यू क्या है? -2 है, यहाँ पुट कर देंगे आप, तो -8I4 -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको I4 की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी? -1/2 एम्पियर। ठीक है, ध्यान रखेंगे I1 क्या था? डाउनवर्ड। I4 क्या आया है? वो भी डाउनवर्ड। ठीक है, ये चीज क्लियर है। केस 3 पे चलते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप? I जो हमें करंट चाहिए थी इक्वल्स टू कौन सी करंट? I1 प्लस दूसरी करंट कौन सी है? I1, और दूसरे बार 6 में कौन करंट है? I4, तो हम लिखेंगे I4। अब देखिए I1 क्या है? डाउनवर्ड। I4 क्या है? डाउनवर्ड। और जो हमें I चाहिए वो भी डाउनवर्ड है, तो अगर ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, तो यहां प्लस। अगर ये डाउनवर्ड है कंपेयर किया इससे, दोनों सेम है, तो ये भी क्या हो गया? प्लस। सिंपल, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पे आएगा 3/2 प्लस -1/2 एंड यू विल गेट 1 एम्पियर। सो आपकी जो I की वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1 एम्पियर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने 12 वोल्ट को यहां पर देखिए ऑन किया, दूसरे सोर्स को ऑफ किया, करंट निकाल लिया 6 ओम में कितनी आई, फिर हमने 2 एम्पियर को ऑन किया, 12 को ऑफ किया, फिर हमने चेक किया 6 में कितनी करंट आई, और फिर उनका अलजेब्रिक सम कर दिया इन द थर्ड केस। तो ध्यान रखेंगे, सुपरपोजिशन का मतलब यही है कि आपके अगर सर्किट में 4 सोर्स हो, 5 सोर्स हो, कितने भी सोर्स हो, वन टाइम पे एट ए टाइम एक ही सोर्स ऑन होना चाहिए, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट सोर्स हो, कोई भी हो। ठीक है, बाकी सारे ऑफ कर दीजिए, फिर सेकंड ऑन करिए, बाकी सारे ऑफ कर दीजिए, फिर थर्ड ऑन करिए, फिर बाकी सारे ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद लास्ट में सबसे जो करंट जिसमें रजिस्टर में चाहिए वो सबसे निकल जाएगी, और उसको आप लास्ट में उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, यही आपका क्या है? डेफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो उसको आप लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।